16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी में सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के 4 सांसदों का कार्यकाल मार्च के महीने में खत्म हो रहा है और ऐसे में इस बार उनके पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वापस राज्यसभा में भेजने का नंबर है। और ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि कौन सी पार्टी अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजने का काम करेगी और किसे जो विपक्षी अलायंस है वो सपोर्ट करने का काम करेगा। क्या शरद पवार वापस से राज्यसभा जाएंगे? क्या प्रियंका चतुर्वेदी को वापस से राज्यसभा भेजा जाएगा? और क्या कांग्रेस की रजनी पाटिल को एक बार फिर से मौका मिलेगा? इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव का गणित क्या है ये भी आपको बताने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन 7 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार शरद पवार, फौजिया खान, ये दोनों एनसीपी के राज्यसभा सांसद हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की राज्यसभा सांसद है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस की रजनी पाटिल, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और भागवत कोराडे जो बीजेपी के हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स ये बता रहे हैं कि जो सत्ताधारी अलायंस है, सत्ताधारी अलायंस के पास इस बार 6 जो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें राज्यसभा में भेजने का मौका है, क्योंकि उनके पास उतने नंबर हैं। अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से लगभग 240 सीटों पर जो सत्ताधारी अलायंस है उसका कब्जा है, यानी कि यहां पर एक राज्यसभा कैंडिडेट के लिए लगभग 37 वोटों की जरूरत होती है। तो इस हिसाब से लगभग 6 जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा जो है जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की तरफ से। वहीं अगर बात करें विपक्षी अलायंस की, तो विपक्षी अलायंस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, फिर कांग्रेस है और शरद पवार की एनसीपी है। और इन तीनों को अगर मिला दें तो इनके पास महज 46 सीटें ही होती है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वो राज्यसभा में भेज सकते हैं, और वो राज्यसभा कैंडिडेट कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति के सबसे एक्टिव खिलाड़ी है, वो जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो क्या उन्हें भेजने के लिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो दोनों एक साथ आएगी, या फिर क्या कांग्रेस की रजनी पाटिल को भेजने के लिए शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो एक साथ आएगी, सपोर्ट देगी, या फिर क्या प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की कैंडिडेट हैं वो जो है उन्हें जो है सपोर्ट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन तीनों में से किसको मौका देने का काम किया जाएगा। अगर यहां पर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस अगर 6 की जगह 7 उम्मीदवार खड़े कर देता है तो हो सकता है कि जो विपक्षी अलायंस है उसके लिए और भी खतरा मंडरा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो समीकरण है वो एकदम से अजीब समीकरण है। अजीत पवार के निधन के बाद जो अजीत पवार की पार्टी के जो एमएलएज हैं वो एमएलएज किसको सपोर्ट देंगे ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये लोग शरद पवार के साथ जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी कैंडिडेट को अगर खड़ा करती है तो क्या उसे जो है वो समर्थन देने का काम करेंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस आंख बंद करके 6 उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो उन्हें जिताने का काम कर सकते हैं और उनकी जीत निश्चित है। लेकिन जो एक कैंडिडेट विपक्षी अलायंस की तरफ से होगा वो कौन होगा, और अगर क्या वो शरद पवार होंगे तो क्या उन्हें सभी पार्टियां सपोर्ट करेंगी, और क्या जो विपक्षी अलायंस है वो 2 कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारकर ये उम्मीद करने का काम करेगा कि उन्हें जो है दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिले। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और ट्विस्ट
ये भी हो सकता है कि अगर महाविकास आघाड़ी को 2 कैंडिडेट्स को जिताना है तो जो अजीत पवार की पार्टी है उस पार्टी के जो 40 से विधायक हैं उनका समर्थन हासिल करना जरूरी है। अगर उन 40 से विधायकों का समर्थन इन्हें मिल जाता है तो 2 कैंडिडेट जो है वो विपक्षी अलायंस का एक बार फिर से राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जैसे ही ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कांग्रेस ने ये मांग की है कि उन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट दिया जाए। अगर राज्यसभा नहीं दिया जाएगा तो कम से कम उन्हें महाराष्ट्र की असेंबली में एक एमएलसी की सीट दी जाए। तो देखना जरूरी है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे, इन चुनाव में जो राज्यसभा के चुनाव है इसमें किस को राज्यसभा में जाने का मौका मिलता है।